नमस्ते मित्रों। तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछली बार हथेली यानी द पाम सिर्फ बनाया था, पाम का ये हिस्सा बनाया था। पूरा पाम या हैंड का है ये फिंगर्स के साथ कंप्लीट होगा और वो हमें अब कंटिन्यू करना है। सबसे पहले मैं सिर्फ इसे आइसोलेट करूँगा, तो मैं अभी फ़िलहाल टेम्परेरी ये बंद करता हूँ और बाकियों को भी मैं हाइड करता हूँ। और अब इस पर काम करेंगे, लेकिन काम करने के पहले मुझे क्या करना है, मुझे फ्रंट में एक ये फिंगर बनानी है। तो इसे देखेंगे तो ये फिंगर का ध्यान से अगर आप देखें तो ये हिस्सा एक है, ये दो है और ये तीन है। लेकिन ये कुल चार हिस्सों में है। चार हिस्से ये है कि यहाँ पर इसका जॉइन भी इसके साथ गिना जाता है, जो हम अभी तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर चार ना गिने तो इसे ऐसे गिना जाएगा। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, हमें ये फिंगर स्ट्रेट है, ये फिंगर बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको ठीक करेंगे। ध्यान रहे फिंगर्स बनती कैसे हैं। हम इसे बड़े साइज में बनाएंगे फिर ठीक करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इसे भी बंद करना ही बेटर रहेगा। तो अब बनाते हैं हम फिंगर। फिंगर के लिए मैश में जाकर हम क्यूब लेंगे। क्यूब को वायर फ्रेम रखें और एडिट मोड में वर्टेक्स पर यहाँ से मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और कहाँ पर, हाँ, यहाँ से मैं ये लोकल 0 1 कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से इतना रखता हूँ, जैसे समझिए कि ये फिंगर की हाइट है, यानी 3 मीटर। ठीक है। सो ये मेरी फिंगर की हाइट है। फिंगर साइड से देखूँ तो ये यूं तो होनी चाहिए थोड़ी सी पतली। स्केल से थोड़ा पतला कर दिया। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ फिंगर का कंसेप्ट होना चाहिए। अब इस फिंगर पे मुझे सब डिवीज़न देना है, तो मैं एज में जाकर यहाँ से सब डिवाइड करूँगा। उस सब डिवीज़न को बढ़ाता हूँ, काफ़ी है। उसके बाद वायर फ्रेम मोड से बाहर आते हैं, एडिट मोड से भी बाहर आते हैं और हम देखते हैं क्या कर सकते हैं अभी इसमें। सबसे पहले सब डिवीज़न सरफेस देंगे, उसके बाद हम यहाँ से उसे अप्लाई कर देंगे और अब शुरू करेंगे ये फिंगर का हिस्सा। तो फिंगर ज़्यादातर कैसी होती है, अगर ये फिंगर है तो ये कुछ ऐसे रहेगी। ठीक है, ऐसी रहेगी। तो ये हिस्सा थोड़ा सा बल्ज रहता है, ये हिस्सा ऐसे रहता है। ठीक है। और ये हिस्सा थोड़ा सा बेंड रहता है, फिर ये हिस्सा भी बल्ज रहता है। तो ऐसा कुछ चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें ये ब्लॉक्स को पहले एक के ऊपर एक बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इसे सब स्कर्ट मोड में आ जाते हैं इसे लेकर, और साइड व्यू से ही हम ये करते हैं। तो इसमें एक्स ऑन कीजिए और फिर कुछ इस तरह सेट कीजिए अपने फिंगर को। ठीक है। और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, मुझे ऐसे रखना है और यहाँ से भी ऐसे रखना है। ठीक। तो ये स्मूथ कर देता हूँ, ये कॉर्नर भी स्मूथ करता हूँ और ये भी स्मूथ करता हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा स्मूथ करूँगा। यहाँ पर भी वही होगा, लेकिन यहाँ ये पूरा ऐसे स्मूथ होगा। और इसे मैं यहाँ से ऐसे रख सकता हूँ। ठीक। ठीक है।
ये मेरा फिलहाल ये एक आइडिया है। अब इसे एक एक करके शेप देंगे, लेकिन सबसे पहले ठीक। तो यहाँ पर अब ऐसा है कि ये हिस्सा थोड़ा सा बाहर आएगा, तो थोड़ा बहुत ये हिस्सा भी बाहर आएगा, थोड़ा बहुत ऐसे। ठीक है, मैं यहाँ से ये स्मूथ कर देता हूँ ताकि ये करेक्ट हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से भी इन फ्लैट से भी काम कर सकता हूँ, शेप देना हो सकता है, पॉसिबल है। करने के बाद मुझे यहाँ से अब इसे डुप्लीकेट करना है। मैं बता दूँ, ये मेरा फ्रंट है और ये मेरा बैक है। ठीक है, तो फिंगर का फ्रंट दिख रहा है, उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो साइड से मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऐसे बनेगा। तो शिफ्ट शिफ्ट डी जेड, और ये ऐसे, और थोड़ा सा स्केल करेंगे, इसे ऐसे रोटेट करते हैं। इसे यूं, इसे यूं, थोड़ा बहुत, और फिर वापस से मुझे छोटा करना पड़ेगा। तो ये स्केल, और ये ऐसे भी स्केल होगा, यहाँ से भी हो सकता है। अब शिफ्ट डी ऐसे, अब ये इधर आएगा। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। अब इन सबको शेप देना है। तो जैसे मैं इसे दे रहा हूँ, इसे दे रहा हूँ, वैसे इसे भी दिया, लेकिन यहाँ चेंज आएगा। तो यहाँ पर मैं पहले तो कुछ स्मूथ करूँगा ऐसे, यहाँ से भी इन्फ्लेट करूँगा और यहाँ से भी इन्फ्लेट करूँगा, और ये थोड़ा फ्लैट करूँगा। ठीक है, ये मैं फ्लैट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल दबा कर मैं इनफ्लैट को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये फ्लैट हो रहा है और ये ऐसे आ रहा है। अब ज़रा शेप अप करते हैं, जैसे ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। ओके, अब इसे, इसे और इसे कंट्रोल जे करते हैं, और उसके बाद फिर हम जाते हैं स्कर्ट मोड में, और यहाँ देख सकते हैं कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि अब इनको पूरी तरह रीमेश करना है। तो शिफ्ट आर, ये ऐसे रख दिया। इसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ पहले। तो अप्लाई में मुझे कंट्रोल ए करना है, और रोटेशन सेट कर दिया, स्केल भी सेट कर दिया। अब मैं स्कल्प मोड में जाऊंगा, और फिर मैं शिफ्ट आर करता हूँ। ये ठीक रहेगा, और कंट्रोल आर। तो अब मैं यहाँ पर स्कल्प के लिए
ठीक है, थोड़ा बहुत ये भी ठीक है। ज़रा इससे ये शायद ठीक रहेगा। इसे यहाँ से ओके। ये मुझे अभी भी ठीक नहीं लग रहा, बट ये मुझे यहाँ से इफेक्टिव लग रहा है। बस इसके बाद ये देखिए, दो एक लाइन तो कंट्रोल आर, फिर सिर्फ दो लाइन काफ़ी है। तो और थोड़ा डिटेल बढ़ाते हैं ताकि हम रिंकल्स क्रिएट कर सकें। तो ये हो गया, ये भी आ गया, ये ऐसे आ गया। तो मुझे लग रहा है ये ठीक रहेगा। सो ये सॉफ्ट करना पड़ेगा, कॉर्नर बहुत सॉफ्ट करना पड़ेगा। ये ऐसे होना चाहिए। ठीक, जरा इससे ठीक है। ये भी सही लग रहा है। बस कुछ कुछ कट्स और कुछ रिंकल्स क्रिएट करना है जो अच्छे से सूट करे। अब इन फ्लैट से जहाँ जहाँ वॉल्यूम चाहिए बना दो। फ्लैट से तुम यहाँ बना सकते हो जिसमें अच्छा वॉल्यूम आएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। दिस गोज नाइस, आई थिंक।
इनफ्लाइट करके थोड़ा कुछ सुधार देते हैं और स्मूथ भी करना पड़ेगा। सो मेक श्योर आप यहाँ थोड़ा सा काम कर ले। तो रिंकल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो अगर आप यहाँ कुछ दे रहे हैं, यहाँ कुछ दे रहे हैं और यहाँ कुछ दे रहे हैं, तो ये आपका रिंकल रेडी हो गया। ठीक है, फिर आपको कुछ ऐसे ही रफली आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको लगता है तो इसी से कर दीजिए, यही बेटर रहेगा। ये ज़्यादा अच्छे से आउटकम देता है, एटलीस्ट जेन्युइन लगेगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये आपको स्कर्ट में इतना ध्यान देना है कि वो डिटेल जा सकती है स्मूथ करने पे, तो वो ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक है। ओके। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा थोड़ा बहुत। हम्म। ओके। ये भी ठीक। तो ये हमारी एक फिंगर बन गई। अब वैसी 5 बनानी है और अलग अलग साइज में उसको स्केल या सेट करनी है। प्रॉब्लम अंगूठे का है, लेकिन वो भी हम इसमें से निकाल लें। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम अपने आर्म को लेकर आते हैं। हम्म, तो अब यहाँ पर ये तो ठीक है अभी के लिए। से स्केल। ऐसे। ठीक। थोड़ा बहुत।
इसमें अगर हम इतना कर लेते हैं तो ये बहुत डिटेल्ड हो गया है ना। तो हमें डिटेल को कम भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हर एक में बारी बारी से डिटेल कम करनी पड़ेगी। इसलिए स्कट मोड में आता हूँ, थोड़ा बहुत स्मूथ करता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अब स्मूथ करने के लिए पहले ये एरिया फ्लैट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसे फ्लैट करता हूँ। ठीक है, ये मुझे थोड़ा फाइन लग रहा है, लेकिन अगर ठीक करना ही है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ ये ऐसे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये करेक्ट पार्ट है। ठीक है, ये मुझे ठीक लग रहा है। ऐसे ही कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो डिसेंट भी हो, बेसिक भी हो और इसके साथ सूट करे। इसके साथ ऐसा है कि अगर मैं तो ये मुझे अब सही लग रहा है। बट अगर देखा जाए तो इसे भी हम ऐसा ही रिफाइन कर सकते हैं, करना ही चाहिए। जैसे मैं यहाँ से, तो ये जब जॉइन हो जाएगा तब ये सुधार कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही करना है तो ये ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर काम आता है तो ये शुरू करेंगे। बट पहले हम अपने फिंगर्स पोजीशन कर लेते हैं। तो शिफ्ट डी यहाँ पर लाता हूँ, इन्हें मैं स्केल करता हूँ। अब यहाँ पर कैसा है ना कि मुझे ना ये फिंगर्स को थोड़ा सेपरेट रखना है, ताकि मैं अगर चाहे तो टोपोलॉजी कर सकूं। ठीक है, मुझे अभी भी ठीक ही लग रहा है, बट कुछ नॉर्मल रखो ताकि ज़्यादा ना हो। इन्हें मैं थोड़ा अंदर, थोड़ा साइड में ऐसे रखता हूँ, ताकि यहाँ पर फिर बाद में हम अपडेट करेंगे। अब ये जो है, इनको मैं स्केल करना चाहूँगा। दिस इज लिटिल बिग देन व्हाट वी एक्सपेक्ट। फिर इसी को शिफ्ट टी करके मैं वापस यहाँ लाता हूँ। ठीक है, ओके, let's have this in a manner where we can position it। ये ठीक है। ठीक है, ये भी, ये मुझे ठीक ही लग रहा है। बस ऐसे है तो इनके बाद भी मैं पोजीशन करूँगा।
ओके, तो ये हथेली को फिर रीपोजिशन होगा, डिफॉर्म होगा, क्योंकि हाथ ये इतना भी स्ट्रेट नहीं रहेगा. सो लेट्स स्केल दिस डाउन एंड थोड़ी चौड़ी रखनी पड़ेगी. ओके, यहाँ से भी. ओके, ठीक है. ये मुझे अभी भी डिसेंट लग रही है, बट ज़्यादा मैं सेट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हाथ हाथ जो है, जो पाम है, उसे भी सॉल्व करना है, तो उसके हिसाब से हमें एज्यूम करके चलना पड़ रहा है कि ये ऐसे होगी. ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट वे. उसके बाद ये रिफॉर्म होगा. और सो अगेन आई हैव टू पुश इट लिटिल टॉप हियर. ठीक. अब शिफ्ट टी फिर से. ओके, और इसे मैं यहाँ पर ऐसे रखता हूँ. पोजिशन करते हैं यहाँ पर. ये इतना गैप नहीं होता है ना, तो इन सबको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंडिविजुअल करके मैं स्केल शिफ्ट जेड 2 बार, ताकि मैं थोड़ा सा थिक बना सकूँ. ओके, अब इनको मैं पोजीशन कर सकता हूँ. तो मैं इसे यहाँ रखता हूँ, मैं इसे यहाँ रखता हूँ. इसे ऑफ कोर्स मुझे यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और इसे यहाँ पर शिफ्ट. ओके, सो ये आइडिया है. ठीक है, ये परफेक्टली बैठ गया है, लेकिन मुझे यहाँ से ये पोजीशन करनी पड़ेगी. ये ठीक रहेगा. और यहाँ से मैं स्कल्प मोड में, अब मैं ये लेकर यहाँ से इसे ठीक कर सकता हूँ. ये ये अभी के लिए ठीक लग रहा है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो यहाँ ऐसे आना चाहिए.
ये मुझे अब सही लग रहा है। शायद कमेंट कीजिए सही है गलत है। अगर कोई चेंजेस है तो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे बस आपका कमेंट चाहिए कि कहाँ से क्या ठीक करना है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि वो उस पर फिट हो। वैसे ठीक है। सो हम काफ़ी हद तक बहुत नज़दीक है। देखिए अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा कहा जाए तो ऑर्गेनिक लग रहा है, बट हमें एक्चुअल फॉर्म चाहिए एक प्रैक्टिस ब्रो का। तो ज़रूरी है कि हमें उसे थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस बनाना चाहिए, उसके बाद फिर हम अपने सारे काम कर सकते हैं। और मेरी प्रैक्टिस ब्रो में मुझे जॉइंट्स नहीं दिखाने, मुझे उसे एक डिफॉर्मेबल बॉडी में दिखाना है ताकि मैं उसकी अच्छी रिगिंग कर सकूँ जिसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो हम वही चीज़ देखेंगे। और यहाँ तक हमने कर लिया। अब अंगूठे की बारी। तो फिर आते हैं यहाँ पर, इसीलिए शिफ्ट टी यहाँ पर आते हैं। और ठीक है। ओके। अब अब मुझे यहाँ पर इसे पीछे लेना है। ओके। तो स्कल्प मोड में आते हैं। थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा एक फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। ये अच्छा फॉर्मेट है। और मुझे यहाँ से ठीक ही लग रहा है, लेकिन मुझे ये स्केल करना पड़ेगा और थोड़ा रिपोजिशन करना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं स्केल करें तो कैसा करें। ये मुझे ठीक लग रहा है ना। दिस गोज आई थिंक गुड। चाहिए तो अब थोड़ा सा बाहर लाए, इससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। बट इन सबको मुझे थोड़ा और मोटा करना पड़ेगा तो उसके लिए। और नहीं, इन सबको सॉरी यूं भी किया जा सकता है। एंड दिस पार्ट शुड बी इन मैनर दिस वे टू एडजस्ट एवरीथिंग। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा दूर। ओके, दिस इज गुड। ओके। ओके, ये भी ठीक है। और
ऐसे कुछ बगैर कुछ किए ही हमें कितना अच्छा नकल्स एंड पोजीशंस मिल गई। बस ऐसे ही। ये मुझे ठीक लग रहा है, तो फिर मैं यहाँ से ये ठीक रहेगा यहाँ पर। परफेक्ट। थोड़ा बहुत यहाँ से भी। मुझे लगता है ये ऐसे आना चाहिए, तब ये सही रहेगा। ठीक है, अब सही जा रहा है। तो ये था हमारा फिंगर्स का कंसेप्ट। अब ज़रा सबको लिस्ट में से ऑन कर देते हैं और चेक करते हैं। तो हमें ये जो मिरर्स है, तो कंट्रोल सी करके मैं मॉडिफायर कॉपी करता हूँ, सब में आ गए। ठीक है। और मुझे सबके मटेरियल भी लिंक करना है, तो वो भी हो गया। देखते हैं अब कैसा आ रहा है। लाइट्स कहाँ है? तो ये अभी ठीक लग रहा है, लेकिन थर्ड पार्ट में हम देखेंगे इसको कैसे ब्लेंड करके कैसे सुधारें, क्योंकि हमें इसे भी वन पीस रखना पड़ेगा, तो स्कल्प्ट करना है और इसे रीमेश करना है। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रॉब्लम आएगी, उसे सॉल्व कैसे करना है वो हर कोई नहीं बताता, तो हमें वो सब चेक करना पड़ेगा। सो ये था हमारा सारा कंसेप्ट। ठीक है। देखें तो इनको नाम दे सकते हैं इंडेक्स, हालांकि सबके नाम चेंज हो जाएंगे, एक ही हो जाने वाला है। मिडल, रिंग, पिंकी एंड थंब। ठीक है। सो फिलहाल तो यही है। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो थैंक यू। हम एक एक करके सभी मिरर्स को टेम्पररी बंद करते हैं और इसे देखते हैं। तो ये देखिए, ओके, इट्स फाइन एंड परफेक्ट। तो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें हम इसे और थोड़ा बहुत हल्का सा और रिफाइन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।